हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। किस पर बात करें? 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको 1 मार्क्स का भी मिलेगा, 2 मार्क्स का मिलेगा, 3 मार्क्स का, लेकिन स्पेशली 5 मार्क्स के लिए ही बनाई गई वीडियो है क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी हमको धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग जो अनुगमन वेग थ्योरी होती है, यानी जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसके सिद्धांत के आधार पर आपको ओम के नियम का निगमन करना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन। इसके पहला पार्ट हो गया, इसके सेकंड पार्ट पर बात करते हैं कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध, एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस है जिसका तापमापी का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 3.0 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 37.5 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम है। अज्ञात ताप का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है और आंसर 20 डिग्री सेल्सियस आपको प्राप्त करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 में पहला और दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन 2 में 4 पार्ट दिए गए हैं। सेल के ईएमएफ यानी सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध बताने वाले सूत्र की स्थापना कीजिए। यानी E और V के बीच में क्या संबंध है वो प्रूव करना है। सेकंड है कि दिखाइए कि जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो तब V बराबर क्या होता? E। ये आपको सिद्ध करना है। थर्ड है, दिखाइए कि परिपथ की धारा I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R होती है। ये आपको दिखाना है। फोर्थ है, दिखाइए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू R E बाई V -1 जहां R बाह्य प्रतिरोध है। तो ये क्वेश्चन जो 2 है इसके 4 पार्ट है। ठीक है ना, ये 4 पार्ट आपको 5 मार्क्स में इस तरह वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन 3 पर बात कर लेते हैं कि सेलों का संयोजन आपको श्रेणी क्रम में बताना है और समांतर क्रम में आपको प्रूव करना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4 पर कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को परिपथ बनाकर समझाइए और धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड है इसी का पार्ट कि किरचॉफ नियम से संतुलित अवस्था में वेस्टोन सेतु के प्रतिरोधों के संबंध स्थापित कीजिए। यानी किरचॉफ का जो नियम है उसको अप्लाई करके आप वेस्टोन सेतु के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करें। सीधा सा वेस्टोन सेतु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, थर्ड है मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु क्या है इसका सिद्धांत बताइए और सिद्धांत सहित परिपथ खींचते हुए किसी चालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो मीटर सेतु से आप प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हो किसी चालक का। तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको इनको नोट करना है और इन्हीं को तैयार करना है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं 5 मार्क्स में, इनके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इसी का 4th पार्ट है कि विभवमापी क्या है। पहला है इसका विभवमापी क्या है। विभवमापी की रचना व कार्यविधि यानी सिद्धांत समझाइए और इसके द्वारा किसी सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भाई साहब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आ सकते हैं मैंने उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में और क्वेश्चन सर्च करने में, क्वेश्चन देखने में, ठीक है ना, इस तरह की जिस तरह वो जो एग्जामिनर 2015 से आगे आगे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पेपर एनालिसिस करके मैं आपके लिए पेपर बना रहा हूं। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए। इसके द्वारा किसी सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बी पार्ट, विभवमापी से 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना कैसे करते हैं। यानी विभवमापी से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। सी पार्ट, विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए और प्रयुक्त सूत्र को प्राप्त कीजिए। मतलब विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं और उसका सर्किट डायग्राम परिपथ आरेख बनाइए और उसके सूत्र यानी फॉर्मूले की व्युत्पत्ति कीजिए। डी है इसी का पार्ट कि विभवमापी की सुग्राह्यता क्या है।
विभवमापी की सुग्राह्यता क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जाता है। ई पार्ट है इसी का कि वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी क्यों श्रेष्ठ समझा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि विभवमापी क्या है और इसकी रचना और इसका सिद्धांत और इसके द्वारा किसी सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और साथ ही वो पूछ लेगा कि विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने। इनमें से कोई भी ये पूछेगा विभवमापी क्या है उसका रचना, और इनमें से कोई भी आपको एक या दो दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोसेवर्ट नियम क्या है। इस नियम से ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के सूत्र का निगमन कीजिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। दूसरा, बायोसेवर्ट नियम क्या है। इस नियम से यानी और है ना, इस नियम से वर्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर या अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी के सूत्र का निगमन करें और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को लिखिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इन्हीं क्वेश्चनों को आप कर लीजिए, बाकी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स के लिए, मैं कितने मार्क्स के लिए बता रहा हूं, ओनली आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटेड है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड कि इसी का 5 का सेकंड, एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबे ऋजुरेखीय धारावाही के कारण बी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब एम्पियर का परिपतीय नियम आपको लिखना है और इस नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई का जो ऋजुरेखीय सीधा धारावाही चालक के कारण आपको बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। दूसरा है यहां पर और में कि सेम एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है और इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका, ठीक है ना, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निगमन करे। और साथ ही दूसरा फिर एक क्वेश्चन है कि टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो यहां पर 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए, तो क्वेश्चन में कोई छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने अच्छे तरीके से। तो आइए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि लोरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। आपको बताना है लोरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन, पहला पार्ट, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार के पथ पर चलता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार के पथ पर चलता है। तो इसका थर्ड पार्ट है कि एक कण का आवेश क्यों तथा द्रव्यमान m है, यह कागज के तल में चलते हुए वेग v से एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जो कागज के तल से लंब दिशा में क्रियाकारी है। क्षेत्र में कण के वृत्तीय पथ पर चलने के लिए परिक्रमण काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने 6 बताए 5 मार्क्स में ही हम इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, चल कुंडली धारामापी क्या है, यह किस नियम पर आधारित है। तो आपको बताना है कि चल कुंडली धारामापी क्या है और यह किस नियम पर आधारित है। इसकी रचना बतानी, इसका सिद्धांत यानी इसकी कार्यविधि समझाइए और इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो भाई साहब तैयार कर लो इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना, यदि अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। तो फिफ्थ है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कीजिए। तो आपको प्रूफ करना है, आपको परिवर्तित करना है कि धारामापी यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी का किसमें हम वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। क्वेश्चन 7 है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, और इसका सेकंड पार्ट है ट्रांसफॉर्मर और इसके न्यूमेरिकल। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर की पूरी रचना कार्यविधि आपको बतानी है, और साथ में आपको सेकंड ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी रचना, उसका सिद्धांत, ठीक है ना, उसका काम क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, और इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल आपको ट्रांसफॉर्मर पर तैयार करके जाने हैं। आगे हम क्वेश्चन 8 पर बात कर लेते हैं, लास्ट पर, कि किसी अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u = n-1/r आपको सत्यापित करना है। ठीक है, आगे हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र लिखिए। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र तो यही है। ठीक है,
और इसकी सहायता से एक पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 सत्यापित कीजिए। इस सूत्र के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल की 3 वीडियो बनाई हुई है, जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे थर्ड पर बात कर लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, ये आपने 10th में पढ़ा है, इसको सिद्ध करें। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। तो जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं 5 मार्क्स के लिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, इतना विश्वास रखना। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड पर, इसी के पार्ट क्वेश्चन 8 के, कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत की आपको परिकल्पना लिखनी है, यानी वो क्या है, और इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं की सहायता से आपको परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम फोर्थ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 की, कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। इससे संबंधित यंग के 2 सिल्टों के प्रयोग में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, यानी हम ऐसे करते हैं ना, यहां पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है। ठीक है, तो इससे किसी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी x, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र प्राप्त करें और इस सूत्र से फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको बीटा या W आपको फाइंड करना है। फिर इसी का पार्ट में मैंने एक बताया कि कला संबंध स्रोत क्या है, तो आपको तैयार करके जाना है कला संबंध स्रोत क्या है, व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन कराए मैंने, तो ये 8 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको 8 क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। आज ही अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए, क्वेश्चनों को, इनकी तैयारी कीजिए। ठीक है ना, इतना मैं बोल सकता हूं कि इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, यही हमारे चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपकी फिजिक्स की वीडियो आएगी वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन की आएगी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की आएगी, और एक वीडियो आपकी न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। ठीक है ना, उसमें मैं खुद पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी न्यूमेरिकल एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।